सलूंबर जिले का एक सनकी आदमी जिससे अपनी पत्नी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसकी आंखों में उसकी सास का चेहरा खटकने लगा। फिर एक दिन उस शख्स ने अपनी सास के साथ ही कर दिया एक बड़ा कांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। ये कहानी है सलूंबर के सेमारी थाना इलाके के घोड़ासर गांव की। गंगाराम मीणा नाम का एक आदमी जिसकी शादी हो चुकी थी। गंगाराम अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता था, क्योंकि उसे न जाने क्यों इस बात का डर लगा रहता था कि अगर उसकी पत्नी घर से कहीं बाहर गई तो कहीं कोई उसे गुमराह न कर दे, कहीं वो गलत रास्ते पर न चली जाए। गंगाराम अपनी पत्नी पर एक तरीके से शक करता था। वो घर में ही पहरा लगाकर बैठा रहता था। वो कहां जाती है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, इसकी पूरी खबर गंगाराम को रहती थी। अब उसकी पत्नी भी अपने पति की ऐसी हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसके शक्की स्वभाव को लेकर अक्सर गंगाराम से उसका झगड़ा भी होने लगा था। अब रोज रोज के झगड़े से परेशान गंगाराम की पत्नी इतनी तंग आ चुकी थी कि एक दिन वो गंगाराम को बिना कुछ बताए ही अपने मायके चली गई और अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गई। पत्नी मायके चली गई थी, इधर गंगाराम उसकी याद में जल रहा था। गंगाराम के बार बार बुलाने पर भी उसकी पत्नी वापस आने को तैयार नहीं हुई। न जाने ऐसी क्या वजह थी कि अब गंगाराम की पत्नी को उससे नफरत सी होने लगी थी। वो तो गंगाराम का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। गंगाराम ने बहुत कोशिश की उसकी पत्नी उसके पास लौट आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद किसी ने गंगाराम को आकर बताया कि तुम्हारा घर बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सास का ही हाथ है। बस फिर क्या था, गंगाराम ने अपनी सास गौरी मीणा को अपनी निगाह में चढ़ा लिया। अब तो गंगाराम को सोते जागते बस एक ही चेहरा याद रहता था और वो था उसकी सास गौरी मीणा का। गंगाराम अब ये प्लान बनाने लगा कि वो कैसे अपनी सास को सबक सिखाए और पत्नी से जुदाई का बदला अपनी सास से कैसे लिया जाए। फिर एक दिन गंगाराम ने अपने दोस्त बबलू मीणा को घर बुलाया। बबलू और गंगाराम दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद अपनी सास को रास्ते से हटाने का गंगाराम ने पूरा प्लान बना डाला। अपने दोस्त बबलू के साथ गंगाराम अचानक अपनी ससुराल जा पहुंचा और अपनी सास की धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर डाली। इस हमले में उसकी पत्नी का 5 साल का एक भांजा भी मारा गया। हत्या के बाद गंगाराम ने अपनी सास के पैरों को भी काट लिया। उसकी सास गौरी मीणा ने पैरों में चांदी के मोटे कड़े पहने हुए थे। ऐसा गंगाराम ने इसलिए किया था ताकि देखने वालों को यह मामला लूटपाट का ही लगे। अपने घोड़ासर गांव के पास जो फला है उसमें एक महिला गौरी और उसके नातिन की जो लाश जो मिली थी, इसमें महिला के पैर कटे हुए थे और उसके गले पर और सर पर चोट थी। तो घटनाक्रम जो है मौका देखा गया, लोगों को समझा कि उसका पोस्टमार्टम कराया गया और घटना के बारे में फिर जब डिटेल में उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पाया गया कि महिला का जो जवाई था और उसका एक साथी था, गंगाराम तो उसका जवाई का नाम है और बबलू मल्लाडा का जो उसका साथी है, इन दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसका कारण ये था कि इसका जो पत्नी है, इसके 3 बच्चे हैं इस गंगाराम के, और इसकी जो पत्नी जो है गंगाराम उसका, वो कई दिनों से घर वाले उसको घर भेज नहीं रहे थे अपने उसके पास। इस बात से उसको आक्रोश था और उसने इस संबंध में उसको ये था कि इसको जेल भिजवाऊंगा किस तरह से इन घर वालों को। तो इसी चक्कर में उसने जो है जेल नहीं भिजवा पाया तो उसके और आक्रोश का पैदा हुआ और ये शराब भी बहुत ज़्यादा पीता है। तो इस चक्कर में इसमें रात को जो है ये और बबलू दोनों हथियार लेकर कुल्हाड़ी, बता रहा है जैसा ये कुल्हाड़ी और एक लठ लेके आए और आके इन्होंने जो घर पे पहुंचे तो वहाँ से 2 ही आदमी थे, एक तो महिला थी और एक छोटा बच्चा था। तो इन्होंने पहले महिला की जो चोट मारी और जब बच्चा उठ गया उससे तो इन्होंने तो बच्चे को भी जो है गले में मारी कुल्हाड़ी की और उसके लकड़ी की मारी। इस तरह से उन दोनों की डेथ हो गई। तो पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने उसके पैर काट दिए महिला के और उसके कड़े जो है लेके चले गए और उसके कान नाक की भी छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो भी ले गए और उसके बाद ये फरार हो गए। पुलिस ने जो मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारा जो साइबर के हिसाब से हमने सारी जानकारी जुटाई और हमने आज इसको जो है जंगलों से जो है गिरफ्तार कर लिया है
और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने अपने जुर्म को जो है कबूल भी कर लिया है। अब पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक महिला गौरी के घर वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि गौरी की बेटी और दामाद के रिश्ते अच्छे नहीं थे और इसको लेकर अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। पुलिस ने तार से तार जोड़ा और ये पता लगाने में देर नहीं लगी कि गौरी मीणा और उस मासूम बच्चे का कातिल कोई और नहीं बल्कि गौरी का दामाद ही है। उदयपुर के सेमारी थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर की रात वृद्धा गौरी के लिए कत्ल की रात बनकर आई। पिछले 1 महीने से आरोपी अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था, लेकिन वृद्धा गौरी अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजकर इसमें दखल अंदाजी कर रही थी। इसी की सनक खाए हुए आरोपी गंगाराम अपने ससुराल पहुंचा और वृद्धा गौरी के साथ 5 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने अपने मित्र बबलू के साथ मिलकर पहले वृद्धा के सिर पर लठ से वार किया, उसके बाद इस पर कुल्हाड़ी से वार कर फरार हो गया। आरोपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लूट की घटना बताने की नीयत से वृद्धा के गहने भी चुरा लिए और जंगल में जाकर छिप गया। हालांकि पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र और मुखबिर और एफएसएल की मदद से आरोपी और उसके दोस्त बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले में खुलासा करने में जुटी है और भी तथ्य इस घटना में सामने आ सकते हैं। पत्नी से जुदाई की सजा सास को मिली और एक मासूम बच्चे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल गंगाराम और उसका दोस्त बबलू पुलिस की गिरफ्त में है। एक सनकी शख्स की वजह से 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। अब दोनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। क्राइम सीन में आज के लिए बस इतना ही। ये खबर भेजी थी उदयपुर से हमारे रिपोर्टर पंकज ने। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।